आइए दोस्तों, आज आपको अपने साथ हांगकांग से मैं मकाऊ की सैर कराऊंगा। हमारा 2-3 दिन हांगकांग का स्टे हो गया था। हमने कहा चलो मकाऊ चलते हैं। मकाऊ बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक बार मकाऊ ज़रूर जाना मुझे। तो फिर हमने इससे पहले जाने से पहले थोड़ा रेस्टोरेंट था वहाँ पे चाइनीज़, वहाँ पे फर्स्ट क्लास थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ब्रंच लिया हम लोगों ने। फिर निकल चले साहब हांगकांग से मकाऊ की तरफ। ये बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस था। ये जेट्टी में गए हम बेसिकली हांगकांग टू मकाऊ। बहुत ही खूबसूरत था। इसका एक्सपीरियंस आप देखिएगा, तबीयत आपकी खुश होगी, इतना सुंदर। ये जेट्टी देखिए, पूरा इसका टर्बो जेट्टी का ये पूरा टर्मिनल है जेट्टी का। इसको टर्बो जेट है पूरा। इसको आप देखेंगे तो इसमें मकाऊ का पूरा फर्स्ट क्लास A1 आपको एक से एक जगह आपको घूम दिखाऊंगा मैं। टिकट काउंटर पर जाके अपना बोर्डिंग करो, पहले इमिग्रेशन लो, वेटिंग एरिया में बैठो। उसके बाद जैसे ही टर्बो जेट की बोर्डिंग होगी उसके लिए आपको इतना लंबा एक वॉक करके जाना पड़ेगा जेट्टी पे। फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा। फिर सामने आपको दिखिएगा फिर टर्बो जेट खड़ी हुई। बहुत सारी टर्बो जेट है वहाँ पे, जिसका जो नंबर उसके हिसाब से टिकट के हिसाब से नंबर मिलता है कि आपका नंबर जाएगा उस टर्बो के हिसाब से। आप वहाँ पे वहाँ जाके उसमें वो करिए। ये देखिए, हम भी साहब चल चल के थक गए, इतना लंबा इसका इन्होंने लॉन्च बनाया था, बहुत ही लंबा था। वेटिंग एरिया से पूरा आप क्रॉस करते 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 आप जब वहाँ पहुँचोगे तो फिर आपको वहाँ पे दिखिएगा। हम भी सब आसपास तो मतलब हांगकांग नज़ारे देखते देखते पहुंच गए वेस्ट ब्रिज पे, जहाँ से ये निकल के फिर ये नीचे जेट्टी वहाँ मिलेगी। तो हमने कहा जैसे जैसे वो गाइड कर रहे थे कि आपको इधर से जाना है, उसी का मतलब बोर्डिंग एरिया जो था वहाँ से निकलते हुए हम निकल गए। देखिए दूर से जेट्टी दिख रही थी, काफ़ी खड़ी थी, बहुत सारी जेट्टियाँ थी। हमने कहा भाई कौन सा किसका है टर्बो जेट, हमारा कौन सा है वो हम देखें जाके। सामने टर्बो जेट दिखेगा। अच्छा एक्सपीरियंस था इसको भी, लेकिन एक बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। मैं आपको साफ बोलूँ, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था इसको। मतलब अंदर जाएंगे, सीट तो काफ़ी कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब बाहर का भी आप व्यू देखोगे अच्छा लगेगा। लेकिन इतना ज़्यादा इसमें टर्बुलेंस हुआ जब ये चला ये, तो बहुत ही अजीब सा डर सा भी लगा मुझे कि हांगकांग जैसे पीछे छूट रहा है, आगे बढ़ रहा है, स्काई लाइन हांगकांग की दिख रही है और अच्छा लग रहा है। ओवरऑल ठीक था, लेकिन ये 1 घंटा सफ़र इसका पूरा लगता है वो मकाऊ पहुंचने में। लेकिन बीच बीच में बहुत से मतलब इतनी ज़्यादा इसमें मतलब टर्बुलेंस टाइप का लग रहा था मुझे। जेटी में लोग बैठे हैं, हिल रहे हैं, इतना ज़्यादा सी का टर्बुलेंस है, आई डोंट नो। लोग कुछ आसपास लोग बैठे थे, परेशान हो रहे थे, मतलब प्यूक कर रहे थे। बड़ा मन मतलब ख़राब सा हो गया हमारा देख के, और डर भी लग रहा था जैसे बहुत स्पीड में टर्बो जेटी चलता है। फिर वहाँ पहुँचे इसमें जेटी के जो मकाऊ पे जो जेटी का वो था जहाँ पे स्टे करते हैं, वहाँ पहुँच के उस जगह पे टर्मिनल जेटी टर्मिनल आया वहाँ पे, वहाँ पहुँच गए मकाऊ में। वहाँ पहुँच के इसका दिखाना एक्सपीरियंस क्या है इसका। उसके बाद हमारा स्टे था एक्चुअली वहाँ पे सॉफिटल में। तो फिर वहाँ पे हमने सॉफिटल का चूँकि बुकिंग पहले ही कराई हुई थी जेटी से, तो हम फिर वहाँ पहुँच गए सॉफिटल में। उसने बोला कि ठीक है चलिए, आपकी बुकिंग पूरी है तो आपको उसके हिसाब से रूम चेक इन कराएंगे। क्योंकि एक्साइटमेंट तो बहुत था और यहाँ पे पहुँच के जैसे जैसे नई जगह जाओ तो थोड़ा बहुत तो होता ही एक्सपीरियंस, और कुछ ना कुछ अपने यहाँ शेयर करते हो। हांगकांग का अलग एक्सपीरियंस था, मकाऊ का एक अलग ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। लेकिन बाई चांस यहाँ बेल लेडी थी वो जो में हमारे लगेज लेके साथ में गई हमारे सॉफ्टवेयर मकाऊ में। होटल का एक्सटीरियर बहुत खूबसूरत है, इंटीरियर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल लॉबी है इसकी, ज़बरदस्त। और रूम भी काफ़ी अच्छा हमें मिला, मतलब मैं इन्जॉय किया वाकई सॉफिटल में। और साथ में गई थी हमें चेकिंग कराने के लिए। काफ़ी कंफर्टेबल रूम था। होटल का ओवरऑल एम्बियंस भी बहुत ही अच्छा था। अंदर इंटर करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा सारा व्यू इसका मकाऊ का, इस हॉस्पिटल का। काफ़ी बड़ा स्पेशियस रूम है। हांगकांग के कंपेरेटिवली ये रूम काफ़ी बड़ा लगा, अच्छा था। और व्यू बहुत प्यारा था इसके। यहाँ से बाहर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत आपको जेटी वगैरह सब दिखेगी खड़ी हुई। बहुत ही खूबसूरत व्यू था मकाऊ का। फिर साहब भूख लगी थी, शाम हो गई, तो मैं चलो पहले कुछ पेट पूजा कर लें। इंडियन स्पाइस खोजते खोजते फिर हम वहाँ पहुँच गए रेस्टोरेंट में, इंडियन स्पाइस में। अच्छा रेस्टोरेंट है, फर्स्ट क्लास। ऐसा है कि इंडियन फूड तो हर जगह आपको मिल जाएगा। अब इंडिया की क्या, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट आपको जरूर मिलेंगे। चाहे सिंगापुर चले जाओ, चाहे थाईलैंड चले जाओ, चाहे बैंकॉक चले जाओ, कहीं पर भी आप चले जाओ, लंदन चले जाओ, US चले जाओ, हर जगह मिलेगा। तो हम साहब इंडियन स्पाइस पहुँच गए। अच्छा खाना था इसका, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
हमने उसको बुलाया शेफ़ को, भाई क्या है, वही इंडियन था, भाई साहब सरदार जी थे। बोले सब आप पसंद करो, जो आपको चाहिए पसंद के हिसाब से हम बना के देंगे। सेम आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया के बाहर बैठे हो मकाऊ में, आपको बिल्कुल वही पंजाबी नॉर्थ इंडियन फ्लेवर मिलेगा। तो हमने साहब शेफ़ की रिकमेंडेशन पे कुछ थोड़ा बहुत बात करके फिर हमने कुछ अपने हिसाब से जो हमें पसंद था हमने ऑर्डर मंगाया अपने हिसाब से। वाकई इस बीच जब तक कि सामान आता था हमने उसको रिलिश किया। फिर ये देखिए हमारा ये देखिए आया बटर चिकन फर्स्ट क्लास, नान, लच्छा पराठा और साथ में पापड़ साथ में सैलेड, एकदम खाना बहुत बढ़िया, एकदम टिपिकल नॉर्थ इंडियन पंजाबी स्टाइल में था, जैसे बॉम्बे में पंजाबी किचन का है या अमृतसर का उस टाइप का फूड। फिर वहाँ से हम लोग शाम को निकले लैंडोर और वो देखने, मार्केट देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, इसका व्यू देखने लायक है। मकाऊ में पर्शियन मकाऊ बहुत सी जगह है देखने की जगह है। हमने कहा चलो भाई चलें वो लैंडोर और पर्शियन देखें, तो मार्केट के हिसाब से पूछते हुए इनसे फिर हमने वहाँ पे उसको भी एक्सप्लोर करने का वो किया कि चलो देखते हैं मकाऊ में और क्या क्या चीज़ें देखने लायक हैं। चल चल के आप थक जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं, इतना आपको चलना पड़ेगा। मतलब हर जगह तो आप कैब कर नहीं सकते, ऑब्वियस बात है। आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको एक्चुअली एक्सप्लोर पैदल ही करना पड़ेगा देखने के लिए। ये देखिए दोनों तरफ से चलते जाओ लोग चल रहे हैं, जिसको देखो बाहर पूरा फर्स्ट क्लास मकाऊ का व्यू मिल रहा है। अब चले जा रहे हो, मतलब लगता है नेवर एंडिंग है। चल कितना हम चल रहे पता नहीं, मुझे 15-20 हज़ार स्टेप तो ईजिली चले हैं पर डे, कोई डाउट ही नहीं है। एक कंफर्टेबल आप स्पोर्ट्स शू पहन के जाइएगा तो ही कंफर्टेबल लगेगा, शू और लेदर शू पहन के जाएंगे तो बहुत मुश्किल है चलना। लेकिन साहब अब आप टूरिस्ट हो, घूमने जाओगे तो घूमने के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो आपको अपनी थकान को उसको छोड़ के पीछे एंजॉय करना पड़ेगा। टाइम होता है एक्चुअली लिमिटेड। ये देखिए लैंडोर मकाऊ, क्या ब्यूटीफुल बनाया है इन्होंने, इतना खूबसूरत, मतलब आपको अच्छा लगेगा। आप एक्सपीरियंस करोगे ना तो आपको हर चीज़ एकदम नए टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत, आस पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इतनी खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी। मतलब फ़ोटो वीडियो लेके खूब लोग ले रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। टूरिस्ट को खूब देखा मैंने वहाँ पे एंजॉय करते हुए। ये देखिए जहाँ जहाँ पूछते हैं वहाँ पूरा एक्सप्लोर करो आसपास पूरी जगह। ये देखिए लैंडोर मकाऊ, एकदम कहते हैं लंदन की तरह, ऐसे लगेगा लंदन में आ गए, इतना खूबसूरत है, इतनी ब्यूटीफुल इसमें आर्किटेक्चर है वहाँ पे। पहला जो है पर्शियन जो है एकदम पेरिस की तरह लगेगा आपको। एफिल टावर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे एफिल टावर में आप आ गए हो पेरिस की तरह, और साथ में पेरिस के साथ साथ आपको लगेगा लंदन भी आप देख रहे हो। ये है लैंडोर मकाऊ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इतना ब्यूटीफुल लग्जरी है यहाँ पे मकाऊ में, एक्सीलेटर बड़े बड़े लगे हैं, आप आराम से इंजॉय करो और बाहर आप व्यू देखो रोड का, लाइट्स वगैरह इतना खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए पूरे लाइट्स में इतना खूबसूरत लगता है। इसका आर्किटेक्चर भी ब्रिटिश एरा का है पूरा। ये क्लॉक टावर है बड़ा, देखिए क्या खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। मतलब नाइट में बेसिकली इसका जो व्यू है मकाऊ का ना देखने लायक है। जैसे बड़े बड़े कैसीनो हैं मकाऊ में, तो इतने बड़े बड़े कैसीनोज हैं कि वो लोग बेसिकली दूर दूर से गैम्बल करने आते हैं। हमें तो कोई ऐसा शौक नहीं था इसलिए हम गए नहीं कैसीनो में, लेकिन मोस्टली लोग देखते हैं कई जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में, कि इंग्लिश मूवीज़ आपने देखा होगा, मकाऊ के कैसीनोज की खूब शूटिंग की है। बड़े बड़े कैसल्स हैं, बड़े बड़े पैलेसेस बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइट्स है। तो ऐसा लगेगा जैसे आप बकरी लंदन की स्ट्रीट में पहुंच गए, इतना खूबसूरत बनाया है लैंडोर मकाऊ। हम भी साथ निकल पड़े आराम से, वॉक करते करते नई जगह देखनी है उसको देखें, एंजॉय करें, क्योंकि कभी इससे पहले तो मकाऊ आए नहीं थे। हांगकांग से एक दिन की ट्रिप हमें ली थी, एक नाइट स्टे करके सेकंड नाइट वापस था हमारा। पर हमने कहा उसको पूरा एक्सप्लोर करें, होटल में सामान रख के आप आराम से एक्सप्लोर करोगे तब ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, बहुत ही खूबसूरत। तो खाली देखते जाओ, देखते हुए लगे स्पेल बाउंड हो जाओगे, क्या आप दिखें क्या क्या देखिए। देखिए एफिल टावर का रेप्लिका इन्होंने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत। ये ऐसा लगेगा नहीं कि आप जैसे पेरिस में नहीं हो, लगेगा वाकई ये क्या है, एफिल टावर का ब्यूटीफुल रेप्लिका है ये पर्शियन मकाऊ है, एकदम लगेगा जैसे पेरिस का इसके इन्होंने रेप्लिका एफिल टावर का बना दिया है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब आप यहाँ आओ सबसे पहले आपको दूर से नज़र पड़ेगा, लगेगा आप कैसे पेरिस में तो नहीं है, एकदम एफिल टावर की तरह इसका वही रेप्लिका बनाया है उन्होंने, बहुत ही खूबसूरत। लाइट्स में इतना जगमगाता है, इतना खूबसूरत लगता है, ये देखने लायक है। और लैंडोर मकाऊ भी बहुत खूबसूरत है,
एकदम लगेगा लंदन है, ये लगेगा पेरिस है। ये देखिए पेरिशियन प्लाजा कितना खूबसूरत है, देखिए लाइट्स देखिए कितनी खूबसूरत है। फिर मैं कैब पकड़ी, मैं चलो और जगह दिखाओ वहाँ पे क्या है। पूरा नाइट मार्केट उसका एक्सप्लोर करते गए साथ में। पर बहुत ही अच्छी ट्रिप थी, एंजॉय किया हमने यहाँ पे मकाऊ में। और मतलब ये जर्नी अलग ही तरह का एक्सपीरियंस लगा ये। पहले टर्बोजेट से गए, सी जर्नी की, फिर सोफिटल में ठहरे, उसके बाद पर्शियन लैंडोर में देखिए हमने आर्किटेक्चर देखा, इंडियन स्पाइस में खाया। मतलब एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस था बॉस, ये काफ़ी इन्जॉय किया हमने मकाऊ में। चलो जहाँ जहाँ पे जो जो जगह देखते हैं अपने दोस्तों को अपने साथ में घुमाऊंगा मैं। तो अगले दिन फिर हमें वापस हांगकांग जाना था। ये पूरे दिन काफ़ी टायरिंग हो गया था, फिर हमने कहा चलो वापस फिर वहाँ से रात को घूम के फिर हम होटल के में रुक किया, टैक्सी कर ली थी, तो होटल में जाके स्टे किया। फिर नेक्स्ट डे हमने वहाँ से बस सी ब्रिज हमने पकड़ा और वहाँ से फिर हम उससे बस से गए। फिर रात का टाइम था, हमें कुछ खा रहे, फिर MJ कैफ़े बहुत फेमस था मकाऊ का, वहाँ पे रात का हमने डिनर लिया, थोड़ा बहुत खाया जो मन था। उसके बाद फिर आके होटल में नाइट स्टे किया हम लोगों ने। ओवरऑल ट्रिप अच्छी थी ये मकाऊ की, पर काफ़ी टायरिंग थी। लेकिन मुझे सच बताऊं, अगर मुझसे पूछेंगे तो ये तो बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। और मुझे तो टर्बो जेट में काफ़ी फैमिलीज़ को देखा, बच्चे भी हैं वो भी हैं, वो एकदम मतलब शाउट कर रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं। कुछ एक्साइटमेंट की वजह से, कुछ डर की वजह से। बहुत स्पीड में चलता है, 1 घंटे के अंदर हांगकांग टू मकाऊ पहुँचा देता है टर्बो जेट। ओवरऑल अच्छी ट्रिप थी, इन्जॉय किया हमने।